नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। हमने देखा कि किस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, हर एक अलग अलग रूप से जो गुस्से को प्रकट करता है वो एक साइलेंस के माध्यम से, यानी मौन यानी चुप्पी रहकर भी कोई लोग गुस्से को प्रकट करते हैं। और चुप्पी अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय तक गहरी हो जाती है तो मुश्किलात हो जाती है। फिर तो दो अलग रिश्ते ही टूट जाते हैं, दो रिश्ते बन जाते हैं, एक रिश्ते का और दो अलग कहानियाँ, डिवोर्स हो जाती है कई कारण में, बहुत सारे। तो ऐसा चुप्पी ना साधे और अपने जीवन में एक थोड़ी सी मिल मिलाप की बात, थोड़ा सा निर्मलता से काम ले तो अच्छा रहता है। डॉक्टर जमीला जी, अब और आगे कैसे हम देखें? कई लोग जो है दरवाजे को भड़क के, मतलब उसको खूब तेजी से बंद करते हैं और मतलब चीज़ों को पटकते हैं और चीज़ों को फोड़ते हैं। टीवी फोड़ देते हैं, ये फोड़ देते हैं और चीज़ों को पटक देते हैं, है ना। जैसे हमारे खाने की थाली होती है ना, पूरी थाली उलट देते हैं, पूरा टेबल उलट देते हैं। तो इस तरह से अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। तो नुकसान तो होता ही है। कई बार दुकानों में भी ऐसे झगड़े के कारण यस इवन ये रेलवे स्टेशन में भी लाइट वगैरह यस और मतलब टेबल पूरा उठा के पटक देते हैं, ठेले पे ठेला पूरा उसका गिरा देते हैं, खाना भी फेंक देते हैं। हाँ यस इस तरह से अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। तो इससे भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान है और आपका दहशत भी फैलती है इससे, और लोग आपसे कटना चालू हो जाते हैं, लोग आपसे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। फिर आपको खुशी कैसे मिलेगी जब आप समाज से ही कट जाएंगे? तो इससे न सिर्फ आप खुश नहीं रहेंगे बल्कि समाज को भी नुकसान होता है। तो इन आदतों के लिए आपको मेडिटेशन, तो आप इमीडिएट, अगर आपको ऐसी आदतें हैं तो आप इमीडिएट ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आपका स्वागत है कि आप जल्दी से जल्दी, आपको मेडिटेशन मस्ट है, क्योंकि दिस इज़ द विगरस और बहुत ही डेंजरस स्थिति है। इससे क्या होता है, घर परिवार सभी दुखी हो जाते हैं। ट्रेन में भी ऐसे होता है, मारा पीटी चल जाती है, सलिए चल जाते हैं, ये चल जाता है। ये तो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो तुरंत अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए। और अगर आप चाहते हैं बदलना अपने आप को, तो हमारी तो सदाएं सेवाएं मुफ्त है निःशुल्क है। आप बिना हिचक हमसे ये सेवाएं ले सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। डॉक्टर जमीला जी, आपने इस एपिसोड में बहुत सारी बातें बताया और प्रकट करने के अलग अलग तरीक़ों को आपने बताया, जैसे कि मौन या चुप्पी के बारे में बताया, और अभी बताया कि जो चीज़ें ज़ोर ज़ोर से पटकना होता है या तोड़ फोड़ करना होता है, ये भी एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है गुस्से को। तो इन सारी बातों से, यही हमारी छोटी छोटी आदतों से भी हम पता कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा कैसे आता है, कितना हद तक मैं गुस्सीला हूँ, या आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अगर आप जाते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है। बेसिक नॉलेज के आधार से आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका गुस्से में थोड़ा परिवर्तन जरूर आता है। फिर लंबा अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का तो गुस्से से आप मुक्त भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर जमीला हमारे सामने बैठे, एक उदाहरण, जो गुस्से से पूरी तरह से मुक्त है। इसलिए वो गुस्से की सारी बातें जो है, छोटी मोटी बड़ी, और उसका पूरा जो सर्कल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, गुस्से का हमको बता रहे हैं धीरे धीरे, और हम सुनते जा रहे हैं। और अपने आप को एक चेक करने का एक बहुत ही अच्छा मौका इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी को मिल रहा है। हमारी यही शुभकामना है कि आप इस एपिसोड के माध्यम से गुस्से से मुक्त हो जाइए, और नहीं भी मुक्त हो जाए तो आपको चेंजिंग का एक टाइम मिलेगा, प्रोसेस बना, आप समझ जाएंगे कि मुझे गुस्सा इस कारण आता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक तरीका आपको मालूम हो जाता है। इसलिए जाते जाते इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर से हम बात करेंगे, और कहते हैं कि आईने से न कर लड़ाई, आईने से न कर लड़ाई कि वो कब किसका हिसाब रखता है तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ रहे, खुश रहे, और आप मौन में रहें, चुप्पी में ना रहें इसी के साथ हम लेते हैं विदाई, मैं और डॉक्टर जमीला। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो मुस्कुराते।